The Real Podcast. So hello guys, welcome to this भाई। new podcast. हमारे साथ हैं आकाश, दोनों आकाश ही हैं, एक आकाश और एक आकाश जी। So चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं भाई लोग? आ जाओ। काफी बुरा लगता है। काफी बुरा लगता है। ये तीसरी बार है when Zidane is leaving the club और तीनों बार I read somewhere कि he has left with 1 year left on his contract. So usually when you leave the club and you have time on your contract and it is a bilateral thing, अगर दोनों parties मान जाती हैं बात को, so there is a payoff. Usually when a manager is fired there is a payoff usually, but Zidane never asked for a payoff. तीनों बार he retired as a player in 2006, he left in 2018 and he has left in 2021. It has cost him about 42 million euros and he has not taken a single penny. So मैं बस यही कहूंगा कि I appreciated Zidane इससे पहले, but after hearing this thing you cannot just hate this guy. Amazing No, player. you can't hate Zidane. You can't hate anything about this club because we love this club. So hate तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई। बस दुख है, बहुत तड़प रहे हैं, जिंदगी खराब हो रही है, ट्रॉफीज लेस सीजन, उसके बाद फिर जिडान भी चला गया, सोचा था कुछ संभाल लेगा जिडान। मबाप्पे की साइनिंग आती तो जिडान के भरोसे अटकी हुई थी, अब जिडान चला गया तो मुझे उसका भी कुछ सीन नहीं लग रहा। मुझे लग रहा था एम्बापे को फ्रेंच में समझाएगा जिडान तो चला गया यार, क्या होगा। अब सिर्फ करीम बेंजेमा पे भरोसा है मुझे, वो यूरोस में फंसा के लाएगा मबाप्पे को, यूरो में मना ले कि भाई चलो आओ खेलो, फोटोज डालने भाई दोनों पेल के, मुझे पूरा उम्मीद है हमारा। ये गलत बात है वैसे, हमारा होप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया इससे। हाँ, होप भाई, होप तो पहले से ही। प्रॉब्लम रियल मैड्रिड की ये है कि वो होप बहुत हजार की होप दे रहे थे 4 साल से, फिर वो हजार आया, फिर वो लंगड़ा लूला हो गया उसके बाद अब ये है, अब ये पता नहीं कब तक आएगा। मतलब वैसे होप ना होने का कोई रीजन भी नहीं है। वही मैड्रिड क्लब भी ऐसा है ना, कमबैक्स होते हैं कि लगता है कि हर प्लेयर आना ही चाहता है। अलाबा देख लो, अब नए साइनिंग जो है हमारी, अब बायर्न में सब कुछ ही जीत चुका है ऑलमोस्ट, पर उसको फिर भी मैड्रिड आना है कि भाई मैड्रिड सब। अलाबा का मैंने देखा था कि 10 बुंडेसलीगा टाइटल्स जीत चुका है। 10 जब भी तो मुझे बुंडेसलीगा कुछ फार्मर्स लीग बोलो, नहीं आप फार्मर्स लीग बोलो, फिर भी 10 लीग टाइटल्स काफी बड़ी चीज है। हमारे क्लब ने 34 जीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी लीग बायर्न लीगा उसका ये भाई, पर वहां पे स्ट्राइकर्स को ज्यादा ही थ्राइव नहीं करते बेचारे। लेवेंडोस्की की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है इस वजह से। नहीं, मेरे को नहीं लगता क्रेडिबिलिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसने यूसीएल में भी परफॉर्म करा है। नहीं, अगर आप ऐसा प्लेयर देखते हो, अगुएरो को देखो, उसने बहुत सारे गोल्स मारे हैं, लेकिन चैंपियंस लीग में nobody knows अगुएरो। हाँ, वो चैंपियंस लीग में कोई सीन नहीं। इवन लुइस सुआरेज, आपको पता है लुइस सुआरेज ने कितने कम गोल्स मारे यूसीएल में? भाई चैंपियंस लीग में ये बात तो सही रहती है, इसलिए प्लेयर्स आना चाहते हैं मैड्रिड में, क्योंकि चैंपियंस लीग में मैड्रिड के प्लेयर्स ऐसे लगे हो ना टॉप, मतलब फिर रोनाल्डो, राउल, बेंजेमा, 3 तो अपने ही हो गए टॉप 5 में। मोस्ट गोल्स में टॉप 5 में 3 तो अपने ही हैं, क्योंकि इतने अपीयरेंस किसके हैं भाई। उसके बाद राउल इज थर्ड और लेवेंडोस्की थर्ड हो गया। राउल इज थर्ड अभी शायद, अभी तो इस सीजन तो खेला ही नहीं लेवेंडोस्की, इंजर्ड ही था। नहीं, एक गोल ज्यादा हो गया शायद लेवेंडोस्की का, या इक्वल पे है, और बेंजेमा के भी 71 गोल्स हो चुके हैं। हां, बेंजेमा भी क्लोज है। बेंजेमा इज द फिफ्थ। हां, बेंजेमा फिफ्थ है, ये तो राहुल का रिकॉर्ड एक और प्लेयर तोड़ने वाला है। अब रोनाल्डो को कौन तोड़ेगा पर? नॉट हैपनिंग। अभी तो इंटरनेशनल गोल्स का भी तोड़ने वाले हैं रोनाल्डो को। 108 भाई, जब वो 70 के राउंड था मैंने कहा था भाई 108 तो नहीं मारेगा यार, पर अब 108 लगा, मैंने कहा बस कुछ ही दिनों की बात है, यूरो में तोड़ दे क्या पता। अब तो टीम भी यूरोस में पोर्चुगल, यूरोस का क्या सीन है? हां, व्हिच टीम आर यू रूटिंग फॉर? मेरा तो पिछले यूरोस में भी फ्रांस और पोर्चुगल के बीच में था, इस बार में फ्रांस और पोर्चुगल के बीच में। मैं हर बार आई डोंट सपोर्ट अ टीम लाइक हार्डकोर सपोर्ट अ टीम, बिकॉज़ ऑब्वियसली you don't get that national identity. Like if someone asks me what is your favorite national team, I will say India. वो तो obvious है यार,
मतलब हाँ, कुछ लोग ये but कहते हैं कि तुम क्लब को क्यों सपोर्ट करते हो, बट क्लब फिर भी लॉजिकल है यार, वो क्लब है क्योंकि अगर तुम किसी कंट्री को सपोर्ट करो तुम पागल it's a हो गए, club. कंट्री को सपोर्ट कर सकते हो। Country should be yours. या कंट्री But तो अपनी if होनी। there is one team I look forward to, it was always Spain because सबसे ज्यादा Madrid के players उसी में होते थे। लेकिन अब तो सूखा हो गया बिल्कुल। फ्रेंच 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 कोई प्लेयर कोटा नहीं है रियल मैड्रिड का। एक I अब don't तो फ्रेंच टीम है understand भाई लुइस एक एनरिके तरह का से। क्या मतलब था। लुइस फ्रेंच एनरिके, हाँ यार, पोर्चुगल रामोस गलत। वाला सीन वो भी। रामोस का मेरे को समझ आता है, उसके पास चलो लेजिट रीजन है, ही कैन एक्सप्लेन। बट अगर एरिक गार्सिया खेल सकता है तो नाचो भी तो खेल सकता है भाई एरिक गार्सिया की 3 अपीयरेंस है Obviously, वही और हाँ, नाचो के 22 उससे नहीं, उसकी। ये लोग कहते हैं कि सर्जियो रामोस का हम इसलिए नहीं खिला रहे बिकॉज उसके इस साल अपीयरेंस कम है। रामोस इस साल 4 मैचेस खेला है रियल मैड्रिड के लिए और आई थिंक 2 मैचेस खेला है स्पेन के लिए। दैट इज डबल देन व्हाट एरिक गार्सिया हैज प्लेड ऑल सीजन। नाचोस तो कंपेयर भी नहीं कर सकते, 22 वही उसमें 11-12 क्लीन शीट्स हैं। हाँ, और नाचो ने तो भाई चैंपियंस लीग में बड़े मैचेस खेले हैं, प्लेड इन द सेमीफाइनल एज वेल और अच्छा खेला है। भाई ऐसी बात भी नहीं है मिलिटा कि और नाचो इतना अच्छा खेले कि मन नहीं करता इनको हटा के रामोस को लाया जाए, सही बता रहा लिवरपूल वाली हाँ, सेकंड लेग में जो परफॉर्मेंस था हूँ। हाँ नाचो और उसका मिलिटाओ का, नाचो मिलिटाओ वो का बहुत अकेला अच्छा परफॉर्मेंस था। बहुत अच्छा था यार। उन्होंने ही बचाया था, नहीं तो पिलते उस मैच में जिस हिसाब से चल रहा था गेम। एक और मैंने चीज नोटिस करी थी, फर्लैंड मेंडी इज नॉट इन द फ्रांस टीम। वो तो इंजरी इशू है ना शायद। अच्छा, ओनली इंजरी इशू है बिकॉज नहीं पर मेरे को वैसे फ्रांस के पास सेंस नहीं एलबी के दिखता। ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, कुछ ज्यादा ही ऑप्शंस बट यार मेंडी का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, ऑब्वियसली आई डोंट फॉलो ऑल द टीम्स, बट लेफ्ट बैक में अगर परफॉर्मेंस देखा जाएगा, दिस गाय कैन मैच लेजेंड लाइक मार्सेलो, तो व्हाई नॉट इन द नेशनल टीम। है। हाँ बट थोड़ा मार्सेलो डिक्लाइन पे भी है ना, वो भी है। अगर मार्सेलो पीक पे होता तो फिर शायद नहीं मेंडी उसको हटा पाता। वही मार्सेलो पीक पे 2017 बायर्न के डिफेंस को ड्रिबल करता हुआ अकेला जाके पीक रोनाल्डो को पीक पास। मार्सेलो, मेरे को पीक मार्सेलो से एक चीज याद आती है, सिर्फ लॉन्ग बॉल ऊपर से आ रहा है प्लेन की तरह, हाँ, और इसके पैर के नीचे ऐसे सिल्कियस्ट ऐसे टच, दबा लिया। सिल्कियस्ट टच भाई। ऐसा असेंसियो का टच लगता है मुझे कभी कभी, I वो have एकदम रोक I देता है। have not I have not seen this. I think I have seen this only with Zidane इससे पहले। That मतलब काफी प्लेयर्स होते हैं जिनका वन टच काफी अच्छा होता है, ससेप्टिव होते हैं, पैर पे रोक के आराम से रोक लेते हैं 2 टच लेके, बट वो नेक्स्ट लेवल I've seen वो that with Zidane वो obviously पॉज कर देता है भाई 2006 बॉल में। को वहीं पे। यहाँ पे रुक गई वो हिलती भी नहीं It's है। like ये मैं फीफा में भी नहीं कर पाता। सही बात है। नहीं क्रूज की उधर से लॉन्ग बॉल आई और रैमोस ने पैर से एकदम रोक के वहीं पे रोक दी। अब मैं यहाँ से डालूंगा क्रॉस, इतना सीन तो कंफर्म रहता था। फिर उसके रन्स, काफी भाई वो बायर्न वाला जो था गोल तीसरा वाला जो थोड़ा ऑफसाइड था रोनाल्डो का, गलत लेवल थोड़ा थोड़ा टू 2017 में हाँ। द बायर्न गेम में 4-2 भी जो जीते थे हम, हाँ। कंप्लीटली मार्सेलो का गेम था वो, पूरा गेम मार्सेलो का था। रोनाल्डो भाई obviously वो scored तो the hat अलग trick, है। Asensio scored the other उसमें goal, उसमें but वो सीन याद है जब रॉबन से उसने बॉल जीत को और एकदम क्राई किया और रॉबिन भी हंस रहा था भाई, रॉबिन क्या भी हो हंस गया। रहा था, कह रहा भाई ऐसा क्या हो गया, मैं क्या काफी कर काफी दिया। काफी 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 मेमोरेबल गेम था। आई रिमेम्बर कि ऐसे बैक पास जा रहा था और रैमोस बड़ा आराम से बॉल लेने जा रहा था एंड द फैंस वर शाउटिंग पीछे से रॉबिन प्रेस कर रहा है। फिर रैमोस ने उसने ओन गोल मारा था ना। वही रैमोस कौन बोलता, हाँ रैमोस ओन हाँ, का एक गोल ही तो रामोस था सेकंड ना। लेग में रामोस कौन गोल था। एक लेवेंडोस्की का था और एक रैमोस का था शायद हाँ गोल। पर फिर तो क्या उस मैच में तो उस सीजन तो रोनाल्डो अलग ही लेवल पे था। तो एलेबा का क्या सीन है? वी हैव गॉट डेविड एलेबा, वेरी गुड प्लेयर, 10 टाइम बुंडेसलीगा विनर, 2 टाइम्स चैंपियंस लीग विनर, 4 टाइम क्लब वर्ल्ड कप विनर एंड आई कैन सकते हैं। बट वेयर डू यू थिंक एलेबा विल फिट? सेंटर बैक, लेफ्ट बैक वो तो डिपेंड करता और है कि अपने डिफेंसिव क्लब से मिडफील्ड? डिपार्ट कौन कौन हो रहा है। अब रैमोस और वरान तो रहेंगे तो फिर तो कि मार्सेलो ही इज एजिंग, either he goes or लेफ्ट बैक तो मैंने काफी टाइम से वैसे खेलते देखा नहीं है। आई हैवंट सीन एल्बा प्लेइंग लेफ्ट बैक। काफी टाइम से नहीं खेला है, सीबी ही खेला है सीबी मेजरली। खेल रहा है या फिर it सेंटर is मिडफील्ड में आ वो जाता है। जैसे रामोस का राइट बैक था वैसे इसका लेफ्ट बैक हो गया, मतलब it's nothing हाँ mystery now। ऑलमोस्ट। जैसे मुझे मेंडी का भी लगता है थोड़ा तो टाइम बाद वो सीबी में आ सकता है, उसको पूरा भरोसा है मुझे। मेंडी के पास पूरे स्किल्स हैं सेंटर बैक खेलने के लिए।
he is और the स्पीड center तो back. स्पीड फिजिकलिटी सब कुछ उसका इतना सही है. तो Mendy, I only see him playing left back for now. बाद में वो center back बनता है, वो उस पे डिपेंड करता है. If Antonio Conte comes, I can see him converted into a center back if we play close with that 3 LCB तो खेलेगा. formation. 3 center backs में he can play on the left side. और 5 में कौन खेलेगा? You know, I'm a huge fan of Rodrigo to play that winger role, जो up down करे, because he's got the work rate, and you know Rodrigo crosses or passing में he's good, but the doubt comes with Vinicius. If I give Vinicius the ball and I put 7 players in front of him, Vinicius can go past all 7. He has got those Neymar level skills, but then comes the goal and Vinicius forgets how to play football at that point of time. मतलब मैं आज ना वो बेल के गोल्स देख रहा था जो उसने प्रीमियर लीग में इस सीजन मारे हैं. 16 गोल मारे हैं उसने. भाई मतलब इतनी पावर थी उन शॉट्स में. मतलब बेल रियल मैड्रिड में तो 2-3 साल से कुछ किया नहीं, पर इतनी पावर थी. मुझे याद नहीं कि रियल मैड्रिड के किसी प्लेयर की मैंने इतनी पावर से शॉट्स देखे होंगे. रोनाल्डो के मतलब भाई, मतलब ऑलमोस्ट उसके बाहर से, डी के बाहर से लेफ्ट फुट से फाड़ अंदर घुसा दिया उसने. और मतलब और फिर गोल के सामने जाते विनीशियस हो जाता है, बस नहीं हो रहा मुझसे. मेरी ताकत खत्म हो गई. वो भूल जाता है, मैं शक्ति भूल गया अपनी. वो फुटबॉल खेलना भूल जाता है उस टाइम पे. फाइनल बॉल ही विनी की मेन प्रॉब्लम. मतलब विनी, फाइनल थर्ड I'll में give विनी द बॉल. हाँ, मतलब कि बॉल विनी को दे दी थोड़ा लगेगा. जितना रोड्रिगो बढ़िया है उतना ही विनीशियस बेकार है फाइनल बॉल के मामले. लेकिन विनीसियस के डिफेंस में मैं एक चीज बोलूंगा कि रोड्रिगो हैज गॉट मोर डिसीजन मेकिंग पावर. अच्छा है उसका, पासिंग कर लेता है, शूट भी कर लेता है. लेकिन विनीसियस जूनियर की तरह वो ड्रिबल नहीं कर सकता. विनीसियस जूनियर जैसे ड्रिबलर्स मैंने लिटरली बहुत कम होते हैं. विनीसियस जूनियर इस पर यार फिर वही बात आ जाती है ना कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द ड्रिबल्स. अगर तुम उसका फाइनल थर्ड में जो अगेन फिर तुम वही बात कर देते हो 50 ड्रिबल्स किया, लेकिन हम फोर्थ गए. जिस पॉइंट को लेके हम बार्सिलोना फैंस की मारते हैं, मेसी के ड्रिबल्स वो दिखाते हैं. अगर हम यही बातें करेंगे फिर हमारा एज कैसे रहेगा? नहीं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, विनीसियस जूनियर एंड में देखो तो यार वो, चलो ठीक है 3 साल से हमने उसे स्टार्टिंग विंगर बना रखा है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो स्टार्टिंग विंगर इसीलिए क्योंकि हजार लंगड़ा हो रखा है. हाँ ऑब्वियस भाई, बिल्कुल. विनीसियस जब आया था वो ये सब करने नहीं आया था. विनीसियस का हाँ. काम था बेंच पे बैठ के आराम से सीखना देखना. वो मैच देखने आया था पास से. वो सीखना था भाई उसको भी बहुत टाइम, पता नहीं पर ज्यादा टाइम ले रहा है कुछ भाई. तो मुझे लगता है उससे होगा ही नहीं भाई. ऐसा होता है कि इससे होगा ही नहीं. तू रहने दे. इतना हो जाता है. पता नहीं कब लिवरपूल वाले मैच में लगा था. कुछ काफी अच्छा एक्सपोजर उसको मिल भी गया है, काफी अच्छा. हाँ यार, हाँ 100 मैचेस से ज्यादा खेल चुका है. काफी मैचेस खेल चुका है यार. अब मतलब हाँ वही दैट पॉइंट. 100 मैचेस फॉर रियल मैड्रिड इज अ प्रिविलेज. हर प्लेयर को नहीं मिलता. अगर यही कोई और प्लेयर होता तो अभी तक उसे भगा दिया होता, बेच दिया होता, या इसको की तरह घर भेज दिया होता. रियल मैड्रिड की ऑलमोस्ट डिप्लीटेड स्क्वाड है, इसलिए विनीसियस को चांस मिल रहा है, वरना नहीं मिलता भाई. इतना पेशेंस तो किसी के साथ नहीं दिखाया जाता. वही बात है. बेल को भी इतने चांस देंगे भी तो है भाई. कुछ भी कहो, बेल को कितनी भी गाली दें, पर वो उसको इतने चांस मिलेंगे ना, वो मार चुका है. गैरेथ बेल मेरे उसका गैरेथ बेल इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड. You cannot compare him with any third player now. ये बस वो ही. बट उसका इशू वो है कि उसका थोड़ा डिसिप्लिनरी इशू लगता है मुझे. उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से. इसमें बेल से ज्यादा क्लब की गलती है. क्लब ने उसे बहुत महंगा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. वो भी लंबा भी और बेल बड़ा. जैसे दो केसेस पहले लिया था 2018 में. रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट हमने नंबर 7 जर्सी और बढ़िया से कॉन्ट्रैक्ट से छाप के दे दिया. हाँ. First season goes, Mariano didn't do anything. Second season we basically wanted to sell him. हमने लुका योविच खरीद लिया. Benzema was the starting striker. Mariano was the third striker. We tried to sell him. Mariano didn't go. क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में उसको पैसे रियल मैड्रिड में मिल रहे हैं उतना कोई नहीं देगा. हाँ, उतना उसका वैल्यू ही नहीं है. अबे हर तो जगह वो 2 साल से बेंच पे बैठा हुआ है. लेकिन वो चुप बैठा हुआ है. अनलाइक गैरेथ बेल, वो चुप बैठा हुआ है. उसका एजेंट कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा. और ऑब्वियसली मारियानो डियाज का कोई नेशनल टीम में इतना कोई सीन नहीं है. डोमिनिकन रिपब्लिक से खेलता है. ही इज नॉट इन अ यूरोपियन टीम ना जो प्रेशर बनाए कि हमारा स्टार प्लेयर है, हमारा कैप्टन है, व्हाई डोंट यू प्ले हिम. उसका कोच रायन गिग्स नहीं है.
नेशनल टीम में। आई डोंट इवन थिंक मारियानो डियाज हैज अ नेशनल टीम। मैंने आज तक मारियानो उसका कोई बेल नेशनल का टीम तो फिर तो इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं देखा। कंपैरिजन वो तो अलग ही लेवल नहीं, का। लेकिन अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में फंसा के बिठाने वाले प्लेयर्स गिनने हैं तो मारियानो डियाज है वो। अरे मैरियानो का एटीट्यूड सही है ना, वो आता है जिस मैच में भी आया कुत्ते की तरह भागेगा, अपना पूरा दिखाएगा कमिटमेंट कि हाँ भाई मुझे आज तो मेरे आखिरी मैच है मेरा, इसमें मैं खेल लिया तो खेल लिया। बेल आए, बेल को खिला लिया, वो जब भी कहेगा मार दिया गोल, कर लो क्या करोगे, जा रहा हूँ मैं। गैरेथ बेल का 18-19 सीजन जब स्टार्ट हुआ था ना, तो गैरेथ बेल वाज सपोज्ड टू बी द लीडर। हाँ मतलब रोनाल्डो जस्ट लेफ्ट रोनाल्डो गया, एंड ही वाज बेल मेन आदमी बनेगा और सब करेगा। बेल बेल का बेल मेन आदमी बनने की जगह वो भी चला गया। हाँ फिजिकली तो मेंटली तो चला ही गया था ना। फिजिकली भी चला गया। फिर ये हो गया कि फिजिकली उसके बाद फिजिकली भी चला गया। इसी वजह से तो जिडान चला गया, उसने कहा तुम रोनाल्डो को बेच रहे हो और बेल को रख रहे हो। भाई जिडान का तो ये सेंस बनता था उस टाइम पे। नहीं देखो, उसकी डिमांड्स क्रिस्टियानो के पूरी नहीं हो ट्रांसफर रही थी। सागा में हम कुछ, हाँ क्रिस्टियानो के यही ट्रांसफर सागा को यही तुम बहुत अच्छा, कुछ बोल सकते हो, एक लेकिन क्वेश्चन था मेरा, एक क्वेश्चन ये था कि तुम कौन सा प्रेफर करोगे, जिडान का एग्जिट जब हम चैंपियंस लीग जीते, रोनाल्डो गया, जिडान गया, उसमें ज्यादा दुख हुआ, या इस बार जिडान गया और लीग नहीं जीते जब ज्यादा दुख? आई थिंक यार जब इस बार ज्यादा थ्री है पीट मुझे। हुआ था, मेरे को जब थ्री पीट हुआ था तब मेरे को ज्यादा दुख हुआ था, बिकॉज इस टाइम तो हम जनवरी से सुन ही देते जिदान विल लीव, जिदान माइट लीव। तो इस बार मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड था। लास्ट टाइम व्हेन ही लेफ्ट, जिदान लेफ्ट, आई वाज लाइक जिदान इज लीविंग, व्हाई विल ही लीव? लगातार 3 चैंपियंस लीग एक के कौन एक जाता साथ है? एक उसके साथ रोनाल्डो भी फ्री था ना। वो भी किसी ने एक्सेप्ट रोनाल्डो नहीं तो किया था। बाद, रोनाल्डो की तो न्यूज़ हर साल आती है 2013-14 में मैनचेस्टर यूनाइटेड चला जाएगा। वो 12-13 से फिर जा रहा है यूनाइटेड। अब पर सोचा तो किसी ने नहीं था कि सही में यूनाइटेड, चला जाएगा। मेरे को तो समझ नहीं आता है कहाँ। मैं भी आई थिंक 5th और 6th ऑफ जून दे अनाउंस्ड इट, तो मैं मॉर्निंग में उठा एंड आई एम अ ह्यूज लेकर्स फैन, लॉस एंजलिस लेकर्स। आई जस्ट सॉ लेब्रॉन जेम्स कंफर्म्स टू साइन फॉर लेकर्स। आई वाज लाइक ये सबसे अच्छा दिन है। उसके 2 घंटे बाद वाज लाइक कम्युनिकाडो ऑफिशियल क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैंने बोला शायद 2 मनोज साल दिन और बढ़ा दिया। रियल मैड्रिड खोला की खोला लिखा है आई जस्ट रेड ग्रासियस क्रिस्टियानो, मेरा फोन फेंक दिया। मूड ही खराब हो गया। मैंने कहा मतलब देखो, एक दरवाजा खुलता है दूसरा बंद हो जाता है। चैंपियंस लीग जीतने की खुशी भी कम कर दी थी भाई उसमें, ये हाँ सीन वो हो तो गया था। फाइनल जैसे ही खत्म हुआ उसका क्लेम आ गया था कि इट हैज बीन वेरी गुड प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड, ऐसी चीजें बोल रहे थे कि बात करोगे। You know, but फिर I can सेलिब्रेशन में सब if कह रहे there हैं is, सेक्वाडा but सेक्वाडा। नहीं, if there is any सेलिब्रेशन देखा था Barcelona जब, fan who is watching this, सेलिब्रेशन देखा था जब रोनाल्डो उस पे स्टेज पे चढ़ के बोल रहा था कुछ, और फिर सब नीचे से बोलते सेक्वाडा सेक्वाडा, मॉड्रिच और सब प्लेयर्स बोल रहे थे, और गले मिले जाके नहीं 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 जा रहा नहीं जा रहा। मैं एक चीज बोलूंगा बार्सिलोना फैंस को, अगर कोई देख रहा है कि रोनाल्डो का तो चलो, रोनाल्डो का लास्ट मैच तो चैंपियंस लीग फाइनल था, अब तो एक बार भी रेलीगेट होगी, मेसी किससे खेलेगा आखिरी मैच? भाई सही बता रहा वैसे हूँ, वो मीम याद पता है? मेसी रुकेगा? मेसी तो रुकेगा, कहाँ जाएगा? कौन पे 200 करेगा भाई उसको? क्या कहते हैं, 200 बिलियन का नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, स्टेडियम के नेमिंग राइट्स और क्लब के स्पॉन्सर के नीचे मेसी 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 का थोबड़ा लगेगा इस बार। मेसी मेसी तो भाई नहीं जाने वाला, कहाँ जाएगा भाई, कौन उसको अफोर्ड कर सकता है, तुमको क्या लगता है? अग्वेरो आ जाएगा तो फिर तो ही हैज मोर रीजंस टू स्टे। अगर अग्वेरो आ जाता है तो फिर तो खेल ही पे लेगा कट उसको पिक। हाँ नहीं, मेरे को बार्सिलोना का बोर्ड समझ नहीं आता। पहली बात, तुम्हारे पास अच्छा खासा आर्थर था, आर्थर मेलो, उसको बेच के ज्यादा पियानिच एज ले भी लिया। नहीं थी उसकी, उसको बेच के तुमने पियानिच ले लिया जो 32-37 साल का बुड्ढा है। उसके बाद तुमने लुइस सुआरेज को निकाला, ये क्या कि तू बुड्ढा हो रखा है। उसके बाद तुमने अग्वेरो ले लिया। अग्वेरो ले लिया, सेम एज का बंदा। और मतलब बोलता पैनिच मतलब मैचेस भी नहीं 33, खेला ढंग से। 33 एज है लास्ट उसकी, ईयर, पूरे हाँ पिछले सीजन नहीं, इंजर्ड रहा है। ये सीजन जो हमारा खत्म हुआ है, हमने दोनों क्लासिको जीते हैं, और ये मेरे ख्याल से 2002 के बाद पहली बार हुआ है। मैंने कभी देखा नहीं था, हाँ लेट्स एक बी मीम ऑनेस्ट, भी जब से देखा मैं था फुटबॉल देख मैंने, रहा हूँ। आई जिससे हैव मुझे नॉट बड़ा सीन बैक दुख टू हुआ बैक था। क्लासिको विंस। बार्सिलोना मैंने ने न्यूज़ कोपा के डेल बारे रे में ही जीता, एथलेटिको ने ला लीगा जीती, विलारियल ने यूरोपा लीग जीती, और मैड्रिड ने क्लासिको हमने जीता। 2 क्लासिको जीते, हमने 2 क्लासिको जीते भाई, एक नहीं तो सबने एक एक जीता, हमने 2 जीते। ट्रॉफी लेकिन जैसी है। ये जो बैक टू बैक क्लासिकोस है ना, एंड में मेरे को बस यही लगता है कि इसमें ना
हम उतने अच्छे नहीं थे, बार्सिलोना उतनी ही बेकार चली गई है हाँ पिछले वो तो 2-3 पूरा सालों ला में। लीगा सीजन ही ऐसा है कि ये नहीं था कि हाँ, कौन अच्छा है, ये था कौन कम बेकार है। कौन ज्यादा बेकार है, क्योंकि मतलब अगर किसी भी टीम पे चांस होता था कि आज तुम ये मैच जीत के आगे चले हम जाओ, नहीं जीत रहे, ड्रॉ लॉस, हम नहीं जीत रहे। हाँ हाँ, ये ट्रॉफी ऐसे आती है, तुम पास कर देते दूसरी टीम को, भाई तुम ले एथलेटिको जाओ। एथलेटिको ने खुद बनना, वो तो कब जीत गए थे, 10 पॉइंट्स की लीड थी भाई, 10 पॉइंट की 10 लीड। या 13 पॉइंट हाँ, की लीड थी विद गेम इन हैंड 13 एक पॉइंट्स की टाइम हाँ पे, गेम इन विद अ हैंड के गेम इन साथ था। हैंड। विद द गेम इन हैंड। हाँ, वो तो उन्होंने नीचे लेवल ना, कुछ था अच्छा, थोड़ी इसमें, ला लीगा रेस में कुछ भी नहीं था हाँ, वो। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि Sergio Ramos has been a club legend, Marcelo has been a club legend. I think any player who has been a part of that three-peat for all the 3 years or even 2 of those 3 years deserves to be called a club legend, लेजेंड right? के Even Isco is a club legend. अगर आप 10 साल बाद देखोगे, we look at Steve McManaman, we look at guys like Santiago Solari, we call them legends because they won the Champions League with Real Madrid. So I think even Isco will be called a legend 10 years हाँ down the line. 200-300 मैचेस खेले हैं, तो there comes a hard time when you have to let those legends go, and we have seen the hardest. Cristiano is gone. Cristiano is He gone. was the toughest player to let go, and he's gone. And Luka Modric, चलो ठीक है, जब तक चल रहा है, it is good. I'm very happy that he's taken those 1 year extensions. But signing Sergio Ramos for another 2 years basically means that number 4 centre back slot is fixed, because he will play. If he's fit, he will play. He's Sergio Ramos, he will play. And when he turns 37, and then you have got a Rafael Varane, maybe he's also turning into his 30s. He will also want, maybe, okay, I'm done with Real Madrid. Let's find something else. Let's find a new adventure. Even Schweinsteiger did that, if you remember. He left Bayern Bayern Munich. and उसको came to भी Man U. एक्सप्लोर करना होता है किसी प्लेयर को। तुम एक बार सब कुछ जीत जाते हो किसी क्लब से, तो मूव करना इज वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज अब तुम्हें प्रूव नहीं करना अपने आप को, यू आर अ प्रूवन हाँ टैलेंट नाउ। तो जैसे राफेल वरान के अभी भी आते हैं कि ही वांट्स टू गो, तो अगर वो जाना चाहता है, हमें लॉजिकल नहीं लगता कि ये तो रियल मैड्रिड में स्टार्टर है, अच्छा खासा रोल है, तो व्हाई ही वांट्स टू गो। ही वांट्स टू गो बिकॉज वो सब कुछ जीत चुका है यहाँ पे। हाँ सही बात तो है। आई थिंक अगर मेरे को कोई बोलता है कि तुम व्हेन यू विल बी सेइंग योर गुड बायज टू रामोस, आई थिंक जितनी जल्दी हो सकता है। ही नहीं इज अब गेटिंग तो इंजर्ड, ही इज नॉट in the Spain team as well ना अब तो, और it can also be goodbye forever from the Spain team unless like Luis Enrique को फायर हो जाता है वो अगर ग्रुप स्टेज में। आई होप ग्रुप स्टेज में निकल जाए स्पेन, वैसे एक भी रियल मैड्रिड प्लेयर नहीं लिया। अब तो कोई नहीं, क्या भाई, एक पैर प्लेयर नहीं है क्या, किसको तो रूट करने के लिए होना एक भी चाहिए था प्लेयर ना। नहीं है ऑब्वियसली। कोई मतलब नहीं, जाओ पहले तो पहले में पेला जाए पकड़ के। क्योंकि अगर अगर सर्जियो रामोस को अभी निकाल दिया गया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कम बैक करके स्पेन की टीम में आएगा, बिकॉज वो यंग तो हो नहीं रहा है ना, डे बाय डे ही इज एजिंग ओनली। तो अगर रामोस को गुड बाय बोलना है, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सीजन। अनलेस तुम 2 साल का एक्सटेंशन साइन करो, एक और बैगेज बना लो। आई एम नॉट सेइंग रामोस विल एवर बी अ बैगेज टू दिस क्लब लाइक गैरेथ बेल और समथिंग, बट he is asking for a very sizable salary, and let's be honest, we can spend that money somewhere else. If anyone is a Ramos fan, let's be honest, you're not a bigger Ramos fan than me, but let's be honest, I'm also looking at the greater interests of the club कि कल क्या होने वाला है। जो हो चुका है वो हो चुका है। नहीं इस सीजन वैसे हमने ये भी देखा कि रामोस इज रिप्लेसेबल, मतलब नाचो और मिल्टाओ ने संभाल लिया था, क्योंकि पहले मैं एक पिछले चीज सीजन तक हमें बोलूंगा, ये लगता था कि जो भी सीजन जिस मैच में रामोस नहीं वो हार गई, अपन हार क्योंकि रामोस नहीं है इसके हाँ बाद, ये चीज थी भाई। एक तो वरान मुझे लगता है वैसे नहीं, हो जाता है कि रामोस के बिना उसका थोड़ा समझ नहीं क्योंकि आता उसे करना क्या है, पार्टनरशिप बट उसकी रही नहीं है ना और हाँ किसी के साथ, शायद पार्टनरशिप है रामोस हाँ के साथ ही है, और रामोस एज अ नहीं, लीडर है कि वैसे वो सारी स्टैंड्स आगे ले मेरे को लेता ना है। एक एक मैच याद आता है 2014-15 सीजन का। We lost 4-0 to Atletico Madrid. I always believe that when we lose games, you take more from that. Even teams do that. जब वो मैच हारते हैं, बड़ा मैच हारते हैं, तो उससे टेक अवेज काफी ज्यादा होते हैं। इंस्टेड ऑफ तुम आराम से 4-0 जीत रहे हो, तो फिर टेक अवे नहीं, उसके वजह से सेलिब्रेशन होता है ना। तो what came out was कि नाचो एंड वरान स्टार्टेड दैट गेम। नाचो यूज्ड टू वेयर नंबर 18, आई रिमेंबर। वो कोई उतना अच्छा प्लेयर भी नहीं था उस टाइम पे, एंड 4-0 काफी खराब मैचेस था। हमें लगता है कि सीएस आल्सो मेड मिस्टेक्स। आई थिंक इट वाज हिज लास्ट मैड्रिड डर्बी। तो उसके बाद नाचो एंड वरान प्लेड गेम्स के आगे जाते हुए 16-17 में काफी गेम्स खेले, एंड दे गॉट हिज रिजल्ट्स। व्हेनेवर रामोस वाज इंजर्ड, दे बोथ स्टेप्ड अप एंड वन। वरान का जो रामोस डिपेंडेंस है, आई डोंट थिंक दैट इज बिकॉज के कहते हैं he
totally depends upon Ramos as a player. He has done well with France. मैं ये सोचता हूँ कि अगर रामोस 3-4 मैचेस और खेलेगा विदाउट रामोस, अगर विदाउट रामोस वरान और मैचेस खेलेगा, he'll get into हाँ the वो group. तो पार्टनरशिप का थोड़ा इशू है कि वो पार्टनरशिप हमें तो मिलिटाओ में भी डाउट था ना कि ये तो शायद खत्म सीन है इसका, ये तो वो जो एक और बेकार थर्ड मिनट में रेड कार्ड लिया था, एक और बेकार साइनिंग हो गई, ये था हमारा, क्योंकि अब परफॉर्म किया तो फिर ज्यादा पता दूर चलेगा। जाने की जरूरत नहीं, आप 6 महीने पहले जाओ, वी वांटेड मिलिटाओ आउट द क्लब कि ये वेस्ट है, इसको हटा दो, he has turned every doubt around, right? अब इसी वजह से अब तो लोग हजार्ड को भगाना चाह रहे हैं। हजार्ड को वही है कि हजार्ड को टाइम तो मिला ही नहीं है इतना, मुझे लगता है इंजर्ड ही पड़ा हुआ है वो। मेरे को याद है इन अ फेसबुक इंटरव्यू, पोस्ट मैच इंटरव्यू करते थे फेसबुक लाइव वाले, सो दे आस्क्ड मी हैज हजार्ड बीन, ही इज ऑलवेज बीन के कहते हैं अंडर द एक्सपेक्टेशंस, बट व्हाट आर योर टेकअवेज? तो मैंने उस टाइम भी यही रिप्लाई करा था कि हजार्ड को हम क्रिस्टियानो को रिप्लेस करने के लिए लाए थे, हमने नंबर 7 जर्सी दे दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, it's not even worth mentioning Hazard in the same breath as Cristiano, at least for Real Madrid. एक तो यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जहां से भी जाता है ना, कर्ज इतना बड़ा रहता है। यूनाइटेड अब कवानी गोल मारने लगा है उसको रिप्लेस करना वैसे इतना मुश्किल हो जाता है यार। मतलब तुम वैसे ही एकदम से 50 गोल गायब होंगे तो वैसे, पर मतलब कुछ तो हो। क्रिस्टियानो को तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते। क्रिस्टियानो का रिप्लेसमेंट कर्ज नहीं है, क्रिस्टियानो का रिप्लेसमेंट है ही नहीं भाई, क्रिस्टियानो का रिप्लेसमेंट है ही नहीं। का रिप्लेसमेंट है ही नहीं, there is no replacement for मुझे तो Cristiano भाई Ronaldo. मुझे ये नहीं समझ आता, हमने तो फिर भी चलिए बार्सिलोना वालों का क्या होगा। बार्सिलोना वाले मेसी जाते ही भाई साहब इनकी तो डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है ना, मतलब हमारे में तो फिर भी गोल्स पे आता था, ये तो पास भी निकलता है इनसे, सब मेसी से होके जाता है इनका। बार्सिलोना का पिच पे तो जो होना है हो जाएगा, बिना मेसी के हारेंगे ही ज्यादा। डर तो मेरे को है कि ऑफ द पिच इनका क्या होने वाला है। मार्केटिंग तो गई, बेको ये तो सब भाग जाएंगे कहेंगे भाई अब तुम विमल और डाबर च्यवनप्राश बुला लो, वो भी कहेंगे कट प्राइस में दे दे भाई, 300 रुपए यहाँ डाबर लिखवा ले और पीछे विमल लिखवा लो, जुमा केसरी बोलो जुमा केसरी। बिना मेसी के क्या मार्केटिंग होगा बार्सिलोना का? लेट्स बी ऑनेस्ट, मेसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन फुटबॉल। रोनाल्डो, आफ्टर रोनाल्डो ने भाई सरिया जगा दी। कौन जीता था सरिया? तुमने देखा था सरिया इससे पहले? मैं तो नहीं देखा था। हम ला लीगा देखते हैं, हमारा ला लीगा फेसबुक पे आता है, वो टीवी पे आता था। मैं तो बहुत खुश रहता हूँ भाई। अब तो इतना होता है कि मैं बाइक चलाते चलाते भी देख लेता हूँ भाई मैच, इतना खुश रहता हूँ मैं। मोबाइल मैच आता है तो पहले नहीं आता, पहले टीवी ढूंढना पड़ता था। ऑनलाइन हो तो सही है भाई, मोबाइल में लगाया नहीं, अब बस मैप की जगह मैच देख रहा हूँ। खत्म हो गया नहीं खैर अब सोनी लिव तो चली जाएगा, सोनी लिव तो चल जाएगा। पता नहीं कहाँ पे है, nobody has actually bid for it. देख लो भाई, अब ESPN पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है अच्छा खासा। ESPN पे तो अमेरिका में हुआ है यार, हमारे देश में एशिया का अभी तक आया नहीं है। हमारे देश में कहाँ होगा? एशिया साउथ ईस्ट एशिया का इन्होंने किसी ने बिड ही नहीं कराया, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। भाई फेसबुक ही कर दो यार, फेसबुक ठीक है यार, सह लेंगे, देख लेंगे किसी तरह। फेसबुक की स्ट्रीम लाइव से कौन पता कौन लोग परेशान है, जिनको अपना 1080p से उसको 360p करना नहीं आता ना, वो परेशान है, उनका डेटा खत्म हो जाता है। नहीं यार मस्त, मैं तो देखता हूँ उस पर टीवी पे लगा के यार। नहीं हम तो जो वाईफाई से देख रहे हो तो ठीक है, जो मोबाइल पे देख रहा है बिना वाईफाई के वो 1080 पे देखता रहता है, उसका आधे घंटे बाद ही सारा नेट खत्म। अच्छा वो डेली डेटा कैप वाले, उनको चेंज करनी आती नहीं है क्वालिटी, वो कहते हैं भाई कैसे चेंज होगा, ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं 480p पे देखो भाई। नहीं देखना मैं उनको क्लियर है एकदम, या तो वाईफाई पे कम करनी पड़ जाती कभी कभी अटकती है। नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में do you think we have a chance without Mbappe with this squad? 2-3 डिपेंड करता है मैनेजर कौन आने वाला है। वही यार मतलब बट गोल गेटर वाला हिसाब है यार कि बेंजेमा पे डिपेंडेंट हैं अभी हम समवॉट। अभी अगर हजार्ड थोड़ा परफॉर्म वैसे अगर कोई नया मैनेजर आए तो क्या वो बेल को खिलाएगा? हो सकता है बेल खेले,
क्योंकि यार हाँ जिडान मतलब अगर नहीं कोई है, नया मैनेजर आ रहा है तो खिला ले, हाँ मतलब क्योंकि बेल अगर जिडान नहीं आता है है वापस तो तो बेल को मतलब खिला लेगा। हाँ और ऐसे तो क्योंकि डैनी सेबायोस भी काफी खुश होगा। नहीं, अबे डैनी सेबायोस जिदान तो परफॉर्म ही नहीं कर जिदान रहा आर्सेनल में। उसको कौन, कोई याद है कब खेला था उसने मैच? जब से ऑडेगार्ड नहीं गया जब लेकिन से तो उसका मुझे दिखता नहीं डैनी सेबायोस, आर्सेनल में भी नहीं दिखता मुझे तो, वहां पे ऑडेगार्ड ही दिखता है। मैं एक कमेंट करूंगा आर्सेनल के बारे में, अगर कोई आर्सेनल फैन है तो आई अपोलोजाइज। Arsenal is no more a big club. We should not send our players on loan at Arsenal. अब तो इसलिए तो लोन पे भेजते हैं क्योंकि बिग क्लब नहीं है। अपना रियल सोसिएदाद और वो सेम ही तो है। नहीं रियल सोसिएदाद भी बेटर यार, होगा मेरे को लगता है आर्सेनल अगर बेटर होगा भाई, नहीं, पिटाई करेगा सोसिएडाड। बात वैसे बात भी। बेटर या उसकी नहीं है यार। अगर तुम्हें बड़े क्लब में भेजना है, if फॉर एग्जांपल लेट्स से टॉटनहम हॉटस्पर, चलो टॉटनहम हॉटस्पर भी सिमिलर ही है, लेट्स से चेल्सी वांट्स अ लोन प्लेयर, है ना, तो हम वैसे क्लब में भेज सकते हैं। ऑब्वियसली चेल्सी विल नॉट वांट अ लोन प्लेयर फ्रॉम अस राइट नाउ, बट आर्सेनल भेजने से अच्छा अपनी लीग में किसी को भेजो, एटलीस्ट दे विल अंडरस्टैंड लीग में क्या होता अब है वो ना। तो मार्टिन ओडेगार्ड वाज सो गुड एट रियल सोसिएडाड। सही में इसलिए तो वापस लाए थे उसको, बीच बीच कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके, लोन खत्म करके लाए थे ना, एक साल तो और बचा होता उसका हाँ वो सोसिएदाद में। मेरे साथ आई बिलीव कि कहते हैं लाना पेशेंस सही नहीं है था, यार, बट ही हैड लेस पेशेंस। ऑडेगार्ड में पेशेंस हाँ, नहीं है बहुत जल्दी। वरना अभी पेशेंस नहीं है। इतना भाई मिडफील्ड का इशू था। एक बार मैच है जिसमें 2 प्लेयर थे मिडफील्ड में, याद है लाइनअप में, भाई मैंने कहा ये क्या हो हाँ गया है, हाँ ये क्या हो गया 4-2-4 4-2-4 ये रियल मैड्रिड का लाइनअप है। इसमें दो मिडफील्डर है, उसमें शायद एक ब्लैंको था। डिफेंडर डिफेंडर अटैकर और कैस्टिया के प्लेयर्स। नहीं बस ब्लैंको ने मुझे काफी इम्प्रेस ये किया, वाला ब्लैंको ने भी और ये मिगेल ने। ये ये वो वाला बर्गर था, मिगेल मिगेल गुतियरेस भाई। अब वो वाली जो बॉल थी मिगेल मॉड्रिच गुतियरेस को को जो देख दी के थी, मुझे लगता है हल्का सा डिंक मारा था। रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है वापस। रेगुलर कैन स्टे एट टॉटनहम। रेगुलर ने तो अभी मैच में इतना मस्त मचाया, ओ पहले बार भाई तो दो गोल में हेल्प करी है, 2 गोल में हेल्प करी है उसने एस्टन विला की। एक तो ऑन गोल ही था भाई, देखा हेल्प था क्या, वो मैंने। तो सीधा हाँ पता है जब रेगियोन गया था ना, तो ऑब्वियसली काफी चर्चे हुए थे कि रेगियोन है। नहीं, काफी रेगुलर अच्छा मैच खेला था सही था सोलारी के यार, अंडर रियल मैड्रिड में। यार उसका सोलारी के अंडर पैशन सही था, खेला था लेकिन वो, हाँ पैशन सोलारी भी के था अंडर उस जब वो बंदे हाँ, खेला था सही था, वो अप डाउन जैसे वाला हिसाब किताब, ही वाज गुड। सोलारी के अंडर यार, सोलारी के अंडर मार्कोस योरेंटे और सेबायोस भी अच्छा खेलते। मार्कोस योरेंटे साला मैंने इसको अपने क्लब में इतना अच्छा कभी खेलते हुए देखा जितना अच्छा एथलेटिको में अब खेलता है। उसका रोल चेंज कर दिया वैसे, हाँ सिमियोने ने उसका भाई रोल पता नहीं चेंज कर कैसी दिया। बुद्धि आई या, थी। नहीं सिमियोनी को पता नहीं कैसा मैच के बीच में दिमाग लगा था उसका कि हाँ, एक डिफेंसिव मिडफील्डर को इसने सेकंड स्ट्राइकर गिरा दिया उस मैच में, और और जब से ये फिर वही खेल लिवरपूल रहा की है। रिलीज में जाके एनफील्ड में मारते इसने हाँ, पहले तो। क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, मेन पॉइंट्स हम बहुत ज्यादा भटक गए, हाँ, पॉडकास्ट में यही होता बहुत ही है। ज्यादा। हाँ, हमने जिडान के यही ऑप्शंस, पॉडकास्ट यही होता है भाई। जिडान के रिप्लेसमेंट हम डिस्कस करने वाले थे और पता नहीं कहाँ कहाँ पे डिस्कस कर, तो क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास, मतलब क्लब के पास क्या क्या हमारे ऑप्शन बचे पास हैं? है पहुंचे और राहुल कॉन्टे गोंजालेस, राहुल कॉन्टे है, कॉन्टे, और पॉच। एंटोनियो कॉन्टे, पोचेटिनो, यही तीन है यार। हाँ मतलब रियलिस्टिक तो एलेग्री तो यही है गया, अब। एलेग्री गया, कहने को तो एलेग्री तो राफेल जुवेंटस बेनिटेज गया। भी है। अब पीरलो को तो हम नहीं लाने वाले हैं। नो नो बेनिटेज ले आऊंगा, फिर नहीं लाऊंगा। बेनिटेज यार, बेनिटेज का सीजन, वो जो क्लासिक होता ना 4-0 वाला, मेरे साथ, मैं हॉस्टल में देख रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है वो मैच। और मेरे साथ एक बंदा बैठा था, हम सब बैठे हो, हम समझ में तो आ नहीं रहा, जब इनेस्टा ने गोल मारा वो तीसरा वाला, तब 4-0 तो 4-0 हार रहे हैं और हाँ, बेनिटेज जी ऐसे रिव्यू भर रहे हैं उस पे। मैंने ये देखो बेटा, अग, अगले मैच में यूज करूंगा, अगले मैच में तू बचेगा जब यूज करेगा ना। तू तो गया भाई, यू आर डन। हाफ टाइम हाफ टाइम अंदर जब होता है ना, ड्रेसिंग रूम में गया बेनिटेज सबसे आगे, सबसे पहले अंदर घुसा, लाइट बंद थी। बेनिटेज कहता है अंधेरा क्यों इतना, उसके ऊपर ऐसे लाइट जलती, सामने पैर खड़ा होता है, तेरा हो गया। पहली फुर्सत में निकल निकल। लॉ लॉपेदेगी का जो सीन था ना, हाफ टाइम पे जो स्कोर था, आई थिंक 3-0 4-0 ऐसा कुछ था ना, तो 5-1 जो हारे थे यार यार बारसा एक से। मुझे चीज समझ में आती है कि मैड्रिड जब हारती है इतना बुरा क्यों हारती है भाई, यार मतलब। मैं एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से बताता हूँ। मैंने काफी स्टडी करा है इस पे, 3-4 बुक्स पढ़ी है। तो बार्सिलोना एब्सोल्युटली हेट रियल मैड्रिड, एब्सोल्युटली हेट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड का काफी तगड़ा राइवलरी है, बट
रियल मैड्रिड हैव द नेशनल, दे हैव nationalist identity ना, तो उनका सेपरेटिज्म नहीं है जितना बार्सिलोना का है. बार्सिलोना लिटरली वांट टू लाइक टेक दैट पार्ट ऑफ कैटलोनिया, गेट अवे फ्रॉम स्पेन. मैड्रिड को उतना नहीं है. मैड्रिड का ऑब्वियसली इट इज वेरी इंटेंस राइवलरी, और ऑब्वियसली इतने हाई प्रोफाइल मैच में ना टेम्पर लूज करना बहुत आसान होता है. और हमारे प्लेयर्स थोड़े से ना फ्लैम्बॉयंट टाइप के हैं. हमें पता है रामोस के कहते हैं व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग वेरी बैड फॉर अस, रामोस या तो थ्रो कर देता है, एक्सर्ट करके फुल नहीं, he doesn't throw it away यार. मतलब कभी-कभी ऐसा फिर होता कुछ है बचता ही नहीं, वो कहता अब तो हो गया तो तो अब देखा देगा, तो अब नहीं, वो पैशन में फैशन हो जाता है भाई. हाँ वो तो है. वो वाला जो क्लासिको था जिसमें बेल ने क्रॉस भाई किया सुनो, था और ये रोनाल्डो पार्ट ने नहीं गोल डले, मारा था और रेमोस को रेड कार्ड मिला ये था. वाला पार्ट नहीं डलेगा. ये वाला पार्ट नहीं डलेगा भाई, मैं पहले कह रहा हूँ. हमारी यही तक ये 5-1 बहुत हीरोइक है. वो वाला एक क्लासिको याद है तो जिसमें रेमोस हो गया था रेड कार्ड, फिर उसके बाद ये रेड रोनाल्डो ने कार्ड गोल होता मारा. हाँ, वो तो मजा है. 10 मैन रियल मैड्रिड अगेंस्ट ऑड्स, ये ले. अगेंस्ट द ऑड. और भाई रोनाल्डो को पोएट्री कालमा याद देख कर के जो रखी है. मजा आता था ना, वो मजे नहीं आ रहे, पता नहीं कब से नहीं आ रहे. मतलब जीत रहे हैं पर वो मजे नहीं आ रहे जो रोनाल्डो के कालमा के बाद आते थे. एक वो वाला जो सुपर कप में मारा था आते ही, ओहो, सब्स्टिट्यूट हुआ, आया इसको का पास और थ्रू बॉल, इसको का थ्रू बॉल, और भाई साहब जो पीके ने लेट के एक देखा उस कट गोल दो को. कट अंदर. पीके मतलब पीके उस मैच में इतने हमारे लिए आराम से खेल रहा मैं था नहीं भाई. लेटा हुआ जितने एक आराम से फिनिश पीके लेटा हुआ पीके ने था. फिनिश भी करा था. एक पीके ने एक फिनिश भी करा था उस मैच में, एक मस्त बढ़िया सा. पहला गोल हाँ, पीके का ही तो पहला था, गोल तो पीके हाँ. रियल मैड्रिड का. हाँ, फिर असेंसियो ने मारा था कदर वाला. असेंसियो का भी बहुत वो सही क्या ही गोल था. सीजन था भाई एसेंसियो का. उसके बाद तो यार बेचारा चला ही नहीं उतना. इस पर इंजर्ड हुआ, उसके बाद तो उसके बाद तो मतलब ये डिक्लाइन तो नहीं कहेंगे, बट हाँ उस लेवल तक वापस नहीं पहुंच पाया. असेंसियो मतलब अब ये है कि नहीं आके पहुंचेगा. सुपर सब तो अभी भी मुझे फाड़ देता है. असेंसियो आता है, आते ही गोल पेल देता हाँ, सबस में ठीक है, लेकिन यार फिर अभी बात बताओ, राइट विंग पे हमारा बेसिकली स्टार्टर असेंसियो है बुक्स में. है. अगर असेंसियो सुपर सब बनता है तो कौन स्टार्ट करेगा? रोड्रिगो. Should we trust a guy like Rodrigo to start all games? बेल. बेल. भाई अभी भाई पता नहीं कॉन्टे आके खिला रहा है बेल को, तुम कुछ नहीं कह सकते. अभी कॉन्टे आएगा तो उसका भरोसा कॉन्टे नहीं आगे है. कहीं राइट विंग बैक ना बना दे बेल को. जिस हिसाब से कॉन्टे के सिस्टम चलते हैं, लेफ्ट बैक. बेल राइट नहीं विंग भाई, बैक खेल रहा है भाई साहब. बेल बेल लेफ्ट बैक खेलेगा भाई. भाई मैं पता है मैं बिल्कुल अगेंस्ट था बेल के. पता नहीं आज मैंने जब से उसके 16 गोल देखे हैं ना, मेरे को पता नहीं क्यों एकदम से बेल पे प्यार आ रहा. क्योंकि मैं भाई और मैं किसी, लिख के दे रहा हूँ. मैंने मैं बेंजेमा के मैं अलावा लिख के और दे किसी रहा के हूँ गोल भाई. देखे नहीं है रियल मैड्रिड में. वो और कोई गोल मारता नहीं है भाई. कौन बेंजेमा मुझे के जो और याद है वो कैसेमीरो के गोल बेंजेमा है और देखे हैं. कासेमिरो के गोल आते हैं दिमाग में बस. कि हाँ भाई भाई तुम सही कासेमिरो. में कैसे भाई कैसेमीरो ये मारता है ऐसा भाई. भी नहीं है कि कोई बड़े मैचेस में के गोल ही नहीं मारते भाई. 4 गोल पहले कब मारते पहले उस. ना मेरे को ऐसे याद आता है जब 0-0 हो जाता है. मैं रात को 1:30 बजे उठता हूँ मैच देखने के लिए, और फिर वो 0-0 खत्म हो जाता है. मेरे को ना एक मैच याद आता है, रायो वैकानो से था. तो पहले शायद वो गोल मारते हैं, फिर हम एक मारते हैं, फिर हम एक और मारते हैं, 2-1 हो जाता है. फिर उनके दो प्लेयर्स को रेड कार्ड मिलता है. रायो 2-1 जीत रही होती है उस टाइम तक. उसके बाद ना गोल पड़ने शुरू होते हैं. उसमें बेल मारता है 4 गोल, डेनिलो 1 गोल, रोनाल्डो 2 गोल, बेंजेमा हैट्रिक. हम जीतते 10-2. 9-2 था शायद. अब यहाँ पे 10 पूरा तो नहीं, 10 तो नहीं 10-2 देखा. था भाई. 10 नौ नौ कब, नौ ही ग्रेनाडा वाला था. कब का ग्रेनाडा मैच में है, था शायद यार. कब का मैच. ये 10-2 2016 का भाई. नहीं 10-2 बेनिटेस तो कोच 10-2 था नहीं. था 15-16. शायद. ये 10-2 था. 10 वाला 10-2 था था एक मैच. भाई. 10-2 था मैं इतना तेरे को याद है. बताता हूँ किसने स्कोर करा था यार. रायो वाइकानो ने स्कोर करा, फिर इधर से डेनिलो ने मारा, फिर उधर से रायो ने फिर से मारा. उसके बाद बेल मारता है 4 गोल, और बेल 4 गोल मारता है उस मैच में. तो बेंजेमा ने भी 2 ही मारे 5-2. थे यार उसमें शायद. 10-2 तो बेंजेमा यार, ने हैट्रिक मारी थी भाई. बेंजेमा ने हैट्रिक मारी थी. 10 बेंजेमा तो ने यार हैट्रिक मुझे मारी याद थी भाई. नहीं. 10 क्या कोपा डेल में था क्या, मैंने देखा नहीं होगा फिर. ला लीगा में था. एक 10 तो यार, तो मेरा सपना रहा है देखना कि 2 डिजिट पे जाए गोल. होता है यार, याद रहना चाहिए. एक सेकंड रुक जाओ भाई, स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा तुम्हें मैं. ये 10-2. बात मैं भी देखता हूँ. अबे होस्ट बना, मेरे को होस्ट बना. मिल गया. रियल मैड्रिड 10-2 रायो वायकानो. ये तेरा मैच हुआ था 20 दिसंबर 2015.
अच्छा 15 में 15-16 बेनिटेस कोच था ना, 16 में तो जिदान ही आ गया था स्टार्टिंग में। हाँ होगा, उस टाइम पे हम नए नए फैन बने थे ना, वेलेंसिया था नहीं इतना। वेलेंसिया से ड्रॉ हुआ था, उसके बाद बेनिटेस को पड़ी थी रात। वो 2015 वाला 16 सीजन में तो भाई हैट्रिक हैट्रिक लगती थी। रोनाल्डो ने हैट्रिक मारी आज, क्या भाई क्या हुआ आज, ऐसा क्या हो गया कि रोनाल्डो हैट्रिक, क्या हो 7 गया? हैट्रिक ना शायद उसकी सीजन में, 6 या 7 हैट्रिक, मतलब 2 गोल तो लिखे हुए हैं कि मैल्मो के रोनाल्डो मारे। मैल्मो के अगेंस्ट 4 गोल थे, और वुल्सबर्ग के अगेंस्ट हैट्रिक थी, काफी मेमोरेबल। मुझे मैंने अच्छा, यार व्हाट हाँ, इज व्हाट इज मैं, फेवरेट उस टाइम रोनाल्डो हैट्रिक मैड्रिड के लिए? किसकी, किसी प्लेयर की, रोनाल्डो की, और रोनाल्डो की, रोनाल्डो किसी की की भी, और कितने, और कौन हैट्रिक आता है भाई? कोई और है तो बता। और कौन रोनाल्डो की मारे। भाई मेरे लिए अब यार वुल्सबर्ग वाली बेस्ट रहेगी। इवान जोमोरानो का 1995 में 5-0 में हैट्रिक था। मुझे अच्छी लगती है, पर वो मैंने मैच देखा नहीं था जब मैं फैन नहीं था, पर मुझे वो एथलेटिको वाली हैट्रिक बहुत अच्छी लगती है जो 2012 में मारी थी। उसमें एक फ्री किक और एक लॉन्ग शॉट और एक शायद पेनल्टी, भाई वो भी एथलेटिको मैड्रिड को पेला था। वो काफी दूर से थी ना फ्री किक, वो कॉर्टुआ को बीट किया था शायद हाँ 2012 में। तो अच्छा वुल्सबर्ग वाली लीग मेरे में लिए बेस्ट थी यार, वुल्सबर्ग वाली काफी सही थी यार। वो मैच जैसे फंसा हुआ था और जितना उनके प्लेयर्स और वुल्सबर्ग, मैनेजर्स ने बोला था, हाँ उनके वो मैनेजर ने जो बोला फिर था रियल मैड्रिड इज द वीकेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ, और हाँ उसमें उसमें रोनाल्डो ने शुरू में मतलब शुरू के 15 मिनट में शायद एक टैप इन और नो, एक हेडर मार दिया था, और वहीं कमेंटेटर ने बोल दिया कि माउंटेन टू क्लाइम एंड दे आर एट द पीक एंड ऑलरेडी। दे हैव हाँ इट, दे हैव एट द पीक। इट। 2 मिनट में 2 गोल मार दिए थे, दो दो जो 2 गोल हाँ, सही लगा 2 मिनट के अंदर ही मार दिए थे। और उसके बाद उस पर टाइम वुल्सबर्ग में वो खेलते थे, नाल्डो दांते वगैरह थे, उन्होंने बहुत हाँ अच्छा, और वो फ्री बकचोदी किक की थी निकली भाई। थी नाल्डो के साइड से, नाल्डो हट गया था ऐसे करके, नहीं तो दैट वाज डिफ्लेक्शन द था नाल्डो ना था बेस्ट शायद, शायद सेव ये। भाई। डिफ्लेक्शन था, नहीं नहीं, डायरेक्शन इधर रह गया था, डिफ्लेक्शन वो था। गैप हो गया था बीच में, हाँ। गैप हो बॉल गया के था, बीच गैप हो में। गया था। हाँ और एक एथलेटिको वाली मेरा हैट्रिक भी सही फेवरेट, थी। मेरा एथलेटिको वाला चैंपियंस लीग में, चैंपियंस लीग में उसी सीजन 16-17 में चैंपियंस लीग में हाँ एक मारा में था एक सेमीफाइनल में। एक हाँ 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 हाँ, एक हेडर था एक और कासेमेरो ने और बॉल एक डाली थी, बम्प होके आई थी, क्या ही वो उसमें हेडर था। टचेस क्या थे यार उसके, क्या टचेस थे हाँ, उसके। और दूसरे और एक वाला वो वाला था ना, ऐसे रामोस ने ऐसे लॉन्ग बॉल दी बॉल, थी। ऐसे वॉली होके मुंह क्या गए हुक, और एक वास्कुएज ने स्क्वायर करा था। हाँ वो तो भाई ओब्लैक को जितना पेला है ना रोनाल्डो ने, किसी ने नहीं पेला भाई। ओब्लैक यार होगा ओब्लैक, कहीं का बेस्ट कीपर, पर रोनाल्डो के सामने वो तुच्छ प्राणी नहीं बन भाई, जाता है। पर ओब्लैक ने रोका भी है यार, मतलब बड़े बहुत हैं क्योंकि भाई चांसेस इतने ज्यादा होते थे पहले, पर ओब्लैक ने ना ऐसे ऐसे रोके हैं। भाई 16 फाइनल में चैंपियंस लीग में 4 उसने हैट्रिक बहुत मार गंदे चुका गंदे है शॉट्स एथलेटिको रोके थे। अगेंस्ट रोनाल्डो, और किसी ने हैट्रिक मारी नहीं आज तक, 4 कॉर्टोआ के रोनाल्डो अगेंस्ट की। भी मारी है भाई उसने, कॉर्टोआ के अगेंस्ट भी मारी है इसने हैट्रिक एथलेटिको में। लंबी लंबी वो, इसने एक बहुत वैसे लॉन्ग शॉट वो मारा जो था एथलेटिको जुवेंटस के वाली अगेंस्ट हैट्रिक बहुत थी ना पहले। एथलेटिको अगेंस्ट, वो भी बहुत सही थी, वो मैंने देखा था। वो मैंने देखा ही नहीं ना भाई ना। मैच नहीं देखा था, बट हाँ गोल्स देखे थे भाई, सही गोल्स, तो वो भी वही था, बहुत फालतू गोल गए थे एटलेटिको हाँ वाले, जब हेडर, मतलब वही भरना फालतू पड़ा था, बोलने के मैंने बाद। हेडर भरना पड़ा इसका था। हेडर देखा था इसका एक। हाँ एथलेटिको वाला ही था जो गोल लाइन से दिया गया था शायद, गोल लाइन टेक्नोलॉजी से हाँ दिया हाँ गया था। एक गोल लाइन दिया था, एक गोल लाइन दिया था वैसे उसने। स्पेन वाली भी, फिर स्पेन डीगे वाली तो करियर सही स्पेन थी। एंडर वाली था में जो, तो, उसमें तो मैं डीगे दुखी का था भाई। डीगे का करियर अभी तक संभल नहीं पाया उसके संभला बाद। संभला नहीं पाया उसके बाद। दाविड दाविड दे गea का करियर स्पेन में कभी था ही नहीं। लोग ऐसे ऐसे टाउट करते थे कि ये कैसियस का सक्सेसर है, उससे भी ज्यादा मैचेस खेलेगा। कैसियस हम्म प्लेड 167 गेम्स फॉर स्पेन, अब मेरे को तो लगता है इसके 67 भी नहीं होंगे जिस हिसाब से है ये। यार एक बात बताऊं, मेरा वियारियल को इतना गाली दिया, पॉल स्कोल्स बकवास कर रहा था कि ला लीगा छोटा लीग है। ये बिग बॉस में ऑनेस्टली पॉल स्कोल्स अपने टाइम का लेजेंड है, जो मर्जी है। सर्जियो हम्म। रामोस और पॉल स्कोल्स एक साथ खड़ा कर दो, ये जिंदगी भर ला लीगा में खेला है, जिंदगी भर प्रीमियर लीग में खेला है, क्या मिला इसको बड़ी लीग में खेल के? पर कौन सी इसकी बड़ी इसकी लीग बड़ी है लीग यार, थी ना। कंपेटिटिव मैं नहीं मानता नहीं हूँ, नहीं, बड़ी बड़ी कुछ नहीं है। इंग्लैंड का पूरा टीम हमेशा प्रीमियर लीग से ही बनता है क्योंकि इनके प्लेयर बाहर खेलते हैं, है हम्म ना। हाँ कितने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए इन लोगों ने, स्पेन की टीम वर्ल्ड कप जीता 2010 में, तुम आउट ऑफ ला लीगा कितने ही प्लेयर से, एक दो प्लेयर से, हम्म राइट। लेकिन वर्ल्ड कप और 2 यूरोस लगातार ग्रेटेस्ट लगातार डायनास्टी हाँ। बनाया था इन लोगों ने, ग्रेटेस्ट डायनास्टी बनाया था नेशनल टीम का। इंग्लैंड की टीम ने क्या जीता है? 90, इनके पास डेविड बेकहम था, पॉल स्कोल्स था, ऐसी बात नहीं है कि इनके पास दो ही तीन लैम्पार्ड प्लेयर्स थे। था, मैं जरार्ड था। जेरार्ड था, स्कोल्स,
स्कोल्स और डेविड बेकहम था इनके पास, वेन रूनी था इनके पास, प्लेयर्स की कमी तो फर्डिनेंड नहीं था, थी। एंडी कोल, रियो फर्डिनेंड था, नाम जॉन टेरी, नाम लो जो जेमी कैरगर क्या भी क्या था, प्लेयर नाम में काफी खत्म हो player। सकते हैं यार, नाम इतने थे। पर यार वही है ना, वो उस लेवल के फिर भी नहीं है, वही वाली बात, पर मानते नहीं है ना वो बात। अबे ये जैसे अपना ला लीगा का सीजन है ना इस बार, कि मतलब कम्पिटिटिव बहुत ज्यादा था पर वो क्वालिटी नहीं थी, वैसा चलता है ऑलमोस्ट पर नहीं लीग का मैच। वो तो गार्डियोला ने जाके फिर भी बेटर पॉल कर दिया है। नहीं यार देखो, सीधी सीधी बात है, मैं ये बोलता हूँ, पॉल स्कोल्स मैन यूनाइटेड लेजेंड और अपना सर्जियो रामोस रियल मैड्रिड लेजेंड, ये 4 बार चैंपियंस लीग जीत चुका है, नेशनल टीम का सब कुछ जीत चुका है। पॉल स्कोल्स ने इतना अचीव नहीं करा, लेट्स बी ऑनेस्ट, है ना। और ये टीम ऑनर्स है ऑब्वियसली, अब इंडिविजुअल लेवल पे कोई बोलेगा स्कोल्स अच्छा है, रामोस अच्छा है, तो ये इसका वो नहीं है, इट इज नॉट द कंपैरिजन, राइट कंपैरिजन। बट फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि ला लीगा बेकार लीग है? वियारियल से तुम्हारा यूनाइटेड जीत नहीं पाता, 11 पेनल्टी में से एक देता है कि हाथ में नहीं लगा। राइट, पॉल स्कोल्स की विलारियल क्या बात 7 करें, फिनिश करी कुछ है यार, कुछ 7। लुल्लू जो ESPN FC वाले हैं, वो स्टीवी, वो साला रैमोस को वैन डाइक से कंपेयर करता है। मतलब कुछ तो शर्म कर ले। मतलब स्टीव वैन डाइक निकल, मैं मान मैंने I looked up Steve Nicol on the internet. He played right back for Liverpool. वो ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड से पहले लिवरपूल का राइट बैक था, एक दो एफए का फाइनल में भी स्टार्ट करा है, तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि अब फिर ESPN के उस तो क्या कहते हैं, ये ऐसे लोग भी उठा लाते हैं ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, या फिर एक मैच खेला नहीं है, नहीं दो नहीं, मैच वो खेले तो हैं, पता है, वो तो उठा पता है लाते मुझे हैं। कि वो राइट बैक है लिवरपूल का। नहीं वो तो सारे मतलब प्लेयर्स तो, लेकिन लेकिन पर लेकिन बात तो हाउ तुक कैन की वी नहीं। से दैट सर्जियो रामोस इज नॉट, you don't play 180 games for Spain if you're not world class, let's be हाँ honest, you ही don't play 180 games for a team और like वो Spain. एडमेंट है इस बात पे कि रैमोस इज नॉट वर्ल्ड क्लास, और उसका लॉजिक पता है क्या है, कि अगर वो वर्ल्ड क्लास होता तो इसके इतने रेड कार्ड्स नहीं होते। उसका ये लॉजिक है, इसके वो रेड कार्ड्स और जो येलो कार्ड्स इतने हैं, इस वजह से वो वर्ल्ड क्लास डिफेंडर नहीं। does not make any sense, does not make कोई any sense. सेंस नहीं है इस बात का, मतलब एरिक देयर आर एरिक मेनी नहीं, प्लेयर्स। मतलब एरिक कैंटोना इसमें ने वो वाला एरिक मीम कैंटोना ने डलना चाहिए। फैन कोई के ऊपर सेंस है इस लात बात मारी का? थी एरिक हमको कैंटोना बहुत ने, लग रहा था। एरिक कैंटोना ने फैन को लात मारी थी, he was suspended for so long, so he's not world class because he kicked a fan. कोई लॉजिक नहीं है यार एंगर इसमें। इश्यूज काफी होते हैं। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो, नेमार हैज गॉट मोर रेड कार्ड्स एंड येलो कार्ड्स देन पेपे, तो नेमार इज नॉट वर्ल्ड क्लास, इसका मतलब स्टीव निकल द ग्रेटेस्ट राइट बैक इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। और वो भी ऐसे लेट्स बी प्लेयर क्या है ऑनेस्ट, जिसने सब लेट्स बी कुछ, ऑनेस्ट, इज नो ट्रॉफी इन फुटबॉल लेट्स बी व्हिच ऑनेस्ट, रामोस ये हैज। ओपिनियन स्टीव निकल का है, काफू का नहीं है, इस पे हाँ इतना हीट नहीं देना चाहिए। नहीं मतलब जो एंड उस पैनल में जो दो डिफेंडर्स है ना, वो सब ये सब बकवास नहीं करते, एली बस स्टीव मोरेनो है, एलिमिनो तो ओनली स्ट्राइकर स्टीव था। गोस है, एली मोरेनो ऑलवेज सपोर्ट्स रामोस, जहां तक मेरे को पता है। Ali Moreno, even Sidlo and the Spanish commentators जो है ना, Sidlo है और Gab है, ये always support Sergio Ramos, obviously because we ओनली cannot स्टीव see नहीं, he's not world class. उसको 600-700 मारते नहीं इस बात matches for पे। Real Madrid, he's not world class. Over 100 goals for Real Madrid as a defender. I और Steven Nicol should go back in time and watch the second leg of Bayern versus Real Madrid 2014. Match start होता है, उस we सीजन win में तो 4-0 that रामोस game. क्या था, रिसर्जेंस था भाई उसका वो। 2 गोल। हाँ, इसने जितनी गलतियां करी थी ना 2-3 साल से, जो सेमीफाइनल्स में रामोस ने स्लिप अप्स करे थे, पेनल्टी मिस करी थी, सबका बदला लिया एक साथ, सबका बदला लिया इसने एक साथ, बहुत नेक्स्ट लेवल। हाँ तो चलो वो सब तो That is ठीक है, फिर हम टॉपिक से फिर से हम डाइवर्ट हो गए। मैं इस पॉइंट पर आना चाहूंगा कि रजत, कॉन्टे I believe here it's more or less done यार, अब क्या डिस्कस करें? अच्छा, let's एक choose बार one guy for our manager, right? ना कॉन्टे Who is पॉच the yeah, अभी मैं तो पॉच yeah, प्रेफर तो करूंगा, पॉजिटिनो। Akashdeep, which manager do you want? यार आई विल Conte, प्रेफर Pochettino, or कॉन्टे। Raul? कॉन्टे यार, कॉन्टे, एनी डे कॉन्टे। So I think you have all made my decision very easy. I am a huge Raul fan, like no exaggeration, huge Raul fan. So I will go with Raul, but I will always take it with this, that I just don't want Raul to manage Real Madrid. I want Raul to succeed at Real Madrid, and I'm unsure whether it's the right time. But he also still, wants Raul I to succeed, पर अभी मुझे लगता है इट्स नॉट द yeah, राइट टाइम। वो वाली बात है, जैसे पेडलो के साथ थोड़ा उसको
जल्दी कर दिया ना थोड़ा. लेकिन I'll give my reason why I don't want Pochettino. Pochettino is a serial bottler. He has not won a decent trophy. यार PSG जाके तुम लीग नहीं जीत सकते तो फिर तो तुमसे ना हो पाएगा. And Conte, I literally don't like his play style. Not a huge fan. मतलब he was very good in his first season in Chelsea, but second season he lost the entire dressing room. And when you are in a transitional state like Real Madrid, तुम बहुत सारे नए players लाने वाले हो, तुम बहुत सारे transfers करने वाले हो. I don't think Conte is the man who can manage everyone. Raul can, because Raul is a club legend. He knows the club inside out. ऑप्शन ही बहुत कम रह गए यार. एक साथ लग रहा है कुछ है ही नहीं मार्केट में. नहीं, I don't think options कम है. अब Jose Mourinho is in Roma, but let's be honest, Jose Mourinho now is a dinosaur. You don't go there. Jose Mourinho तो नहीं, no possible for Jose Mourinho. है ना? एंसेलोटी का क्या सीन है? इज देयर एनी चलो चांस ठीक है. कि एंचेलोटी आ जाए भाई. No. एंचेलोटी आ. You know, Akashdeep, I hate to say this, but I don't think it's Ancelotti का time भी जा चुका है. It's like Marcelo Lippi यार, अपने time को बहुत बड़ा coach था, और Scolari अपने time के बहुत बड़े coaches हैं ये लोग. They have, I think both have won the World Cup as well ना? नहीं, I think this guy has won the World Cup. Marcelo Lippi, I'm not sure about Scolari. Oh, Scolari obviously has won the World Cup with Spain. But एक होता है ना, there is a deadline to this. There is a deadline to this, and post that thing, you cannot get that old coach back. अब Jupp Heynckes is a very good coach, but he has retired twice. अब फिर से लाने का मतलब नहीं बनता. And then you can go for Fabio Capello. Fabio Capello 2008 में सेंस बनता था. लो ने मना कर दिया ना शायद. He is not interested. Lo, ये भी I मैंने कुछ don't पढ़ा. think Lo has not managed a club for a long time. And managing a national team and managing a club, I think very different things. काफी डिफरेंट National था. team, हाँ वो तो काफी. national team you are very less involved यार, और तुम्हारे पास पूल अच्छा खासा होता है when you managing a national team like Germany, है ना? And 2018 World Cup के बाद he is only there because he won the World Cup for them. Otherwise नेशनल टीम में तो ये होता है जो तुम्हारे पास है तुम पावर उसको भी मैनेज होती है ना करो. यार कि हाँ प्लेयर भी अपनी मर्जी से स्क्वाड अपनी मर्जी से बनाओ तो वो पावर क्लब में तो नहीं होगी ना यार. और ये जूलियन नागलस्मिथ आई थिंक ये बाय ना कि ये तो बाय ना गया. Hansi Flick is set for Germany after the Euros. और जिडान कहाँ जाएगा क्या लगता है? क्योंकि शायद जिडान छुट्टी मनाएगा. आई थिंक अभी एक साल एंड रहना है. न्यूज़ तो आ रहा है कि he wants to manage. न्यूज़ आ रही है he wants to manage, but which club will he manage? Tottenham Hotspur? नहीं, अगर PSG चला जाए, PSG तो नहीं आना है. PSG जा सकता है अगर वहां से पहुंच जाए. PSG is also in for a coach. PSG is also in for a coach. रोनाल्डो यहाँ से चला जाए PSG और जिडान PSG चला जाए. Crazy. नहीं, PSG does make sense. If Zidane goes to PSG, they are immediate favorites to win everything. नहीं, if रोनाल्डो, क्योंकि शायद मैं कुछ न्यूज़ है रोनाल्डो भी शायद क्योंकि जुवेंटस में छोड़ेगा. रूमर आया था. PSG या यूनाइटेड का न्यूज़ रूमर. काफी weak rumor. I don't think Agnelli will let him go. I don't think Agnelli will let Ronaldo go. नहीं पर और अब तो उतना वो भी नहीं है ना कि चैंपियंस लीग भी खेल ही रहा है तो फिर अब तो आई थिंक द रूमर्स विल स्टॉप इन अ व्हाइल. अरे पर जैसे ही वो आया था क्या नाम है वो मैनेजर कौन बना है? If you want to be जुवेंटस का एलेग्री, मैक्स एलेग्री. मतलब एलेग्री जब आया था तो फिर रोनाल्डो के आते ही एलेग्री भी चल दिया था तो नहीं एलेग्री हैड लेफ्ट फॉर रोनाल्डो. हाँ तो मतलब वो ये ना उस प्रोजेक्ट में था ही नहीं कभी एलेग्री. मेरे को एलेग्री का सीन समझ नहीं आता. व्हाई डज ही, मैंने एक तो इसे ना दूसरा क्लब मैनेज करते हुए देखा नहीं है सिंस आई सॉ हिम इन यूवेंटस. या तो यूवेंटस में होता है या जॉबलेस होता है. जिदान का भी थोड़ा ऐसा ही सीन है, लेट्स बी ऑनेस्ट. वो थोड़ा जिदान तो वैसे जुवेंटस तो मैनेज करना चाहता है क्योंकि उसका क्लब था. उसका भी बोर्डुआ एक्चुअली पता है क्या, जब राफेल बेनिटेज वाज साइंड ना रियल मैड्रिड में तो न्यूज़ आ रहा था कि जिदान विल लीव कैस्टिया एंड गो एंड मैनेज बोर्डुआ. नहीं वैसे मुझे तो लगता है कि रोनाल्डो को वैसे PSG जाना चाहिए अगर वो जा सकता है तो. जुवेंटस में तो उसका करियर चॉइस के लिए अच्छा है. पेरिस में उसको थोड़ा सा अगर मबाप्पे इधर आ रहा है तो फिर वो PSG चला जाए. अपने को कोई प्रॉब्लम मबाप्पे को उधर भेज दे. हां अगर यू मेक अ वेरी गुड पॉइंट. अगर रोनाल्डो PSG जाता है तो वो एम्बाप्पे को छोड़ देंगे. हाँ नहीं एम्बाप्पे जब जाएगा जब फिर तो रोनाल्डो कर लेगा मुझे लगता है. फिर तो फिर कोई वो नहीं होगा क्योंकि अगर एम्बाप्पे इधर आता भाई है यूवेंटस विल आल्सो नॉट वांट हिम टू गो ना एम्बाप्पे. I always go with Mbappe. I don't know how it's pronounced. I always say Mbappe.
I heard this crazy rumor somewhere कि Real Madrid want to buy Gianluigi Buffon for 1 year as a backup to Courtois. He is 43 years old. People let him retire. भाई कब ये नहीं जाएगा. शांति दो भाई उसको. क्या चाहता है भाई? मतलब भटकता फिर रहा है भाई. PSG गया वहां चैंपियंस लीग दूंगा, फिर रोनाल्डो यहाँ गया तो फिर वापस यहाँ पे यहाँ पे चैंपियंस लीग दूंगा. इतनी भूख चैंपियंस लीग. इमेजिन करो तुम एक फुटबॉल प्लेयर हो, इतनी एज हो चुकी है तुम्हारी एज अ फुटबॉलर, तुम खेलते खेलते कि तुम आधार कार्ड के बिना वॉक इन करके वैक्सीन लगवा सकते हो. अब तो छोड़ दो. नो डिसरिस्पेक्ट टू बुफॉन, बट वो भटकती आत्मा हो चुका है, हर क्लब में भटक रहा है. नहीं, चैंपियंस लीग दे दो मुझे. चैंपियंस लीग दे दो मेरे को. इसको एक दिन के लिए सिटी साइन कर लेना चाहिए, आज ही साइन कर लेना चाहिए. भाई तू जीत के फिर जा. तू जीत ले तो सीवी पे डाल ले अपने की, तेरे पास चैंपियंस लीग है, बस रिटायर हो जा. थक गया तू अब. अपनी लेगेसी क्यों खराब कर. बात ये कि वो परफॉर्म अभी भी कर देता है. ये बात हाँ नहीं यार पता है. नहीं, मैं बताता हूँ क्या इशू है यार. इस लीग में वो खेलता है ना, उसमें वोइचेक शेज़नी भी अच्छा है. वोइचेक शेज़नी पहले आर्सेनल में था, हमें पता है क्या होता था उसके साथ. 10-2 होता था बायर्न के साथ. बायर्न तो भाई वैसे प्रीमियर लीग क्लब्स की तो इतनी बुरी मारती है ना बायर्न, और फिर उसकी मैड्रिड मारती है. यही प्रैक्टिस करने आती भाई इंग्लैंड. बायर्न सबकी मारती है और बायर्न की मैड्रिड मारती है. मतलब बार्सिलोना को 8-2 कभी मैड्रिड ना करने वाली. बायर्न ने हमारा काम कर दिया. बायर्न ने 4-0 भी तो किया था एक बार बार्सिलोना का, शायद 2013 में. 7-0 मतलब 2 लेवल, एक 4-0 एक 3-0 पूरा 7-0. अपन कभी नहीं करने वाले, पर अपन उनके साथ करते हैं 4-0. हम करते हैं उनके साथ. जिस सीजन उन्होंने 7-0 हराया था ना, उसके अगले सीजन हमने बायर्न को 5-0 हराया था. हाँ, वही तो था. ज़ावी का एक स्टेटमेंट था कि बायर्न इज अ वेरी गुड क्लब, बेटर देन रियल मैड्रिड. और बायर्न का प्रेसिडेंट बायर्न के बारे में शामी ने बोला था, बायर्न इज द ओनली क्लब एट द लेवल ऑफ बार्सिलोना. और बायर्न के प्रेसिडेंट ने बोला था, रियल मैड्रिड इज द ओनली क्लब अहेड ऑफ बायर्न. हाँ वही लॉल. या पता नहीं यार, कोड मेरे को ये नहीं पता है कोड सही था गलत था, फेक भी हो सकता है. आज तो कुछ भी आ जाता है. हाँ, आज तो कुछ भी जाता है. अब अपने ग्रुप में आते हैं नाम चेंज करके, नीचे पे कुछ भी चल रहा है भाई. एक तो जब ये सुपर लीग का सीन हुआ था ना, यूरोपियन सुपर लीग का, उसके नीचे फालतू की चीजें आती थी. ओहो बहुत सुपर लीग स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द बर्नबेउ हैंड इन हैंड. सुपर लीग भी काफी अच्छा है डिस्कस करने के लिए. इस सेइंग सुपर लीग करवाओ नहीं तो कूद जाऊंगा. वो तभी चल रहा है. सुपर लीग विल डू समथिंग sometime later. सुपर लीग अपने को तो खैर कोई ज्यादा इशू है नहीं. हम I think let's just wrap it up. Yeah. So yeah, it was nice talking to both of you. काफी कुछ डिस्कस करा हमने. तो yeah, let's do it next week. Hopefully तब तक कुछ और अनाउंस हो जाए. हाँ, 1-2 साइनिंग्स और हो जाएं, और क्या पता मैनेजर अनाउंस हो जाए, फिर तो डिस्कस. क्योंकि काफी कुछ होगा डिस्कस करने के 2 डेज के बाद. इस वीक में तो हो ही जाएगा मुझे लगता है मैनेजर फाइनल. हाँ ठीक है, फिर हमारा डिसीजन हो जाएगा कॉन्टे, पोचेटिनो और राउल. ठीक है, चलो लेट्स रैप इट अप. चलो भाई. ओके गाइस, गुड नाइट. बाय. गुड नाइट. ओके बाय. टेक केयर.